हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपरसिस्ट इंस्टीट्यूट। आज हम लोग ग्राफ का एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। इसके पहले हम लोगों ने दो तरह के ट्रांसफॉर्मेशन सीखा है, कैपिटल ए नाम का और कैपिटल बी का। ठीक है, कैपिटल ए में याद होगा आपको कि एफ एक्स एक ग्राफ आपको नोन होता है पहले से, एक्स की जगह पे एक्स माइनस ए किया जाता है। इस प्रोसेस में वाई एक्सिस को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं और शिफ्ट करते समय एक्स एक्सिस में ए यूनिट्स का इंक्रीज होता है। ये था कैपिटल नंबर ए। कैपिटल बी में क्या पढ़ा गया था, उसमें कहा गया था कीपिंग द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ एक्स एट द सेम प्लेस एंड शिफ्ट द वाई एक्सिस ऑन द राइट हैंड साइड एंड दिस शिफ्टेड ऑफ राइट हैंड साइड डिक्रीजेज बाई एक्स कोऑर्डिनेट बाई ए यूनिट्स। ठीक है, ये सब कुछ हम लोगों ने बी में पढ़ा था, कुछ एग्जाम्पल्स भी किए थे। अब उसी के आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है जिसका नाम है सी। सी क्या कह रहा है सुनो, वी नो द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ एक्स। हम चाहे जहां तक पढ़ाएंगे एम एन तक, ठीक है, ए बी सी डी एफ जी एच जो भी एम एन तक चलेंगे उसमें ये डाटा मैं हमेशा लिखाता रहूंगा। ये वाला वी नो द ग्राफ, वी नो द ग्राफ, ये वी नो द ग्राफ इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको फर्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर ग्राफ का अच्छे से याद होना चाहिए। उसी वाले याद वाले को ही हम यहाँ पे वी नो द ग्राफ बोल रहे हैं। ठीक है, अब कहा गया है कि आपको जो ड्रॉ करना है, देन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि इस फंक्शन के बाहर ऐड हुआ है, दिस फंक्शन एज इट इज, ओके, और इसके बाहर ऐड हुआ है या फिर सब्ट्रैक्ट हुआ है। तो इस तरह के ग्राफ कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा यार स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, थोड़ा सा पहले कंफ्यूजन दूर कर दूँ। ये तो इसमें और इसमें क्या अंतर है, क्योंकि अगर ये डिफरेंस नहीं समझोगे तो फिर आप कंफ्यूज होगे कौन सा हम लगाएं। ठीक है, एक मैंने एफ एक्स लिखा है, मतलब कोई नॉन ग्राफ है, कॉपी नहीं करना, सिर्फ सुनना है। ये कोई ग्राफ है, ये कौन सा वाला है, ये कौन सा वाला है। तो देखा यार, ये जो रिजल्ट है ये एक्स के प्लेस पे रिप्लेस हुआ है। ये ग्राफ जो बनेगा एक्स की जगह पे रिप्लेस होकर बना है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन नंबर बी है। और ये जो लिखा है ये एफ एक्स में ऐड हो रहा है अलग से, एफ एक्स लिख दिया उसके बाद अलग से ऐड हो रहा है। तो इस सिचुएशन ग्राफ अलग बनेगा, जिसको हम लोग इस ट्रांसफॉर्मेशन नंबर सी में सीखने जा रहे हैं। ठीक है, या फिर माइनस ए किया जाए तो भी ये सी का पार्ट है। ठीक, तो ध्यान है एक्स की जगह पे रिप्लेस कर रहे थे तो वहाँ पे ए बी ट्रांसफॉर्मेशन था, लेकिन अगर एफ एक्स में अलग से कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट किया जाए तो वो हम लोग सी ट्रांसफॉर्मेशन में सीखेंगे। ठीक, अब कब जानेंगे कि प्लस में क्या सिचुएशंस होगा, माइनस में क्या होगा, उसके लिए अपने को यहाँ पे कुछ रूल पढ़ने पड़ेंगे, तब जाकर आप ग्राफ बना पाओगे। ठीक, तो चलो रूल पढ़ते हैं। यहाँ पे जो प्लस लिया गया है, ठीक है, प्लस, तो सी के अंदर दो कैटेगरी है, प्लस माइनस। यार मैं चाहता तो प्लस वाले को सी बोल देता, फिर माइनस वाला जब नेक्स्ट पढ़ा था तो यहाँ पे डी बोल सकता था, वो मेरी इच्छा थी। फिलहाल मैं दोनों को एक साथ पढ़ा देता हूँ, इससे थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो देखो क्या है, तो सी के अंदर दो कैटेगरी है, तो जिसमें प्लस वाला जो है उसे हम C1 ट्रांसफॉर्मेशन नाम दे रहे हैं। तो क्या कह रहा है सुनो आगे, शिफ्ट द एक्स एक्सिस, शिफ्ट द एक्स एक्सिस। तो जैसे मान लो कोई ग्राफ है, कुछ भी रैंडम ले लेते हैं, मान लो ऐसे फालतू कुछ भी ग्राफ बना है समथिंग टाइप का, ठीक है, समथिंग कुछ भी ऐसे फालतू बना दिया मैंने। ठीक, मान लो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स है वो है आपका 3,5, ये मैंने मान लिया। ठीक, कुछ भी बना सकते हो, ये बस समझाने के लिए कर रहा हूँ, नोट नहीं करना है गाइस, फिर से बोल रहा हूँ, सिर्फ सुनो, एंजॉय करो। तो कहा गया शिफ्ट द एक्स एक्सिस बाई ए यूनिट्स। ए क्या है भाई, आपने कितना अलग से ऐड किया है, क्योंकि हम लोग प्लस वाला पढ़ रहे हैं ना, तो अभी जो समझ रहे हैं सिर्फ किसके लिए समझ रहे हैं, प्लस के लिए। ठीक है, अब कहा गया कि एक्स एक्सिस को शिफ्ट करना है ए यूनिट्स, यानी जितना ऐड करेंगे उतना शिफ्ट करना है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आता है किधर शिफ्ट करें, बिलो शिफ्ट करें कि एबव शिफ्ट करें, यानी कि डाउनवर्ड जाएं कि अपवर्ड जाएं। तो जब प्लस ए होगा, जब प्लस होगा तो एक्स एक्सिस को आप हमेशा डाउनवर्ड ले जाओगे, किधर, डाउनवर्ड। ठीक है, एक्स एक्सिस को आप हमेशा डाउनवर्ड ले जाओगे, कितना ले जाओगे, ए यूनिट्स। तो जैसे मान लो मैं ग्राफ बनाऊं कि y इक्वल टू एफ एक्स प्लस समथिंग 7 मान लिखा है कोई ग्राफ। ठीक है, ये मैंने एफ एक्स का बनाया है, प्लस का 7 किया, तो आप एक्स एक्सिस को किधर ले जाओगे, नीचे, ये तो बोला है डाउनवर्ड, कितना नीचे, 7 यूनिट्स। तो आप बताओ, ये एक्स एक्सिस पे 3 यूनिट्स का है, वाई एक्सिस पे 5 यूनिट्स का ये हिस्सा है,
दिस पॉइंट, ठीक। अब इसको जब हम 7 यूनिट्स नीचे लाएंगे, किसको लाना है नीचे, वो लाना है आपको एक्स एक्सिस को, कितना यूनिट्स, ए यूनिट्स, यानी जितना ऐड होता है उतना नीचे लाते हैं। तो क्या आपका ये नया एक्सिस इस साइड हो जाएगा, बोलो। ये आफ्टर शिफ्टेड का बता रहा हूं, ये आफ्टर शिफ्टेड है एक्स एक्सिस। तो अब बताओ, अब इसके लिए नया ओरिजिन क्या है, ये 7 है यानी कि वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, तो अब तो ओरिजिन ये होगा। और क्योंकि सारे कोऑर्डिनेट जो बनते हैं वो ओरिजिन से डिस्टेंस ट्रेवल करके बनते हैं, तो अब बताओ वास्तव में ये 7 है, ये 5 है, तो ये टोटल कितना होगा 12, यानी कि वाई क्वाड्रेंट में प्लस का 7 हो गया। वाई क्वाड्रेंट जो पहले 3,5 था, 7 यूनिट नीचे शिफ्ट करने से +7 हो गया। अच्छा, बात करते हैं एक्स एक्सिस में क्या होगा, ये बताओ क्या ये एक दूसरे से पैरेलल है, तो ये डिस्टेंस अभी भी कितना है 3 है, यानी कि एक्स क्वाड्रेंट में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। तो चेंजेस किस में हुआ है, सिर्फ वाई क्वाड्रेंट में, कितने का, +7 का, इस एग्जांपल में। यानी कि कहा गया कि ग्राफ ऑफ y equal to fx ऑफ द सेम प्लेस, देखो ग्राफ हमने सेम प्लेस पे रखा है। नेचुरली इन दिस प्रोसेस y coordinate ऑफ ईच पॉइंट इंक्रीज, y coordinate ऑफ ईच पॉइंट इंक्रीज, कितना इंक्रीज, जितना आपने शिफ्ट किया नीचे। तो मैंने जैसे यहाँ पे 7 शिफ्ट किया था तो 7 इंक्रीज हो गया बाई ए यूनिट्स, तो ए शिफ्ट करेंगे तो ए यूनिट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इस रूल में और आपको पिछले रूल में कुछ डिफरेंस समझ में आया होगा कि जब x की जगह पे रिप्लेस होता है, x की जगह पे, ध्यान है x बोल रहा हूँ, x प्लस है या x माइनस है, तो इस क्वेश्चंस में y एक्सिस शिफ्ट होता है लेफ्ट या राइट डिपेंडिंग अपॉन शिफ्टिंग। और अगर fx के बाहर कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट हो, कोई कांस्टेंट नंबर, तो उस सिचुएशंस में आपका हमेशा x एक्सिस शिफ्ट होता है या तो डाउनवर्ड या तो अपवर्ड। तो फिलहाल प्लस साइन जब होगा तो आपको हमेशा डाउनवर्ड शिफ्ट करना है, ठीक है। अब अच्छे से समझ लो। अब हम इसको और गहराई समझते हैं। तो क्यों इंक्रीज होता है उसका रीजन मैंने अभी आपको गाइस बता दिया है, ऐसा क्यों, ठीक है। तो ये रहा आपका प्लस वाला केसेस का, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ फाइनल। और यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ। ए आर कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर होना चाहिए, ध्यान रहे, नंबर होना चाहिए 2, 2, 5, 7 समथिंग, कोई कांस्टेंट नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं एक बार रिपीट करना चाहता हूँ, शिफ्ट द एक्स एक्सिस बाई, ये किसके लिए पढ़ रहे भाई, प्लस साइन के लिए, यानी कि एफ एक्स में कुछ ऐड हो समथिंग नंबर। तो उस केसेस में ये प्रोसेस है, शिफ्ट द एक्स एक्सिस बाई ए यूनिट्स। आप एक्स एक्सिस को नीचे शिफ्ट करोगे यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कीपिंग द ग्राफ ऑफ y equal to fx, ग्राफ को नहीं छेड़ना है, ग्राफ जैसे बनाओगे y equal to fx का वो एज इट इज रहेगा, उसको कुछ नहीं करना है। तो y equal to fx यानी जो नॉन ग्राफ होगा आपका, उसको कुछ भी नहीं करना, वो एज इट इज अपने प्लेस पे रहेगा, ठीक। सिर्फ x एक्सिस को नीचे लाना है, कितना लाना है, a यूनिट्स। इस प्रोसेस से करने में आपके y कोऑर्डिनेट में इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं -c2। तो गाइज ये चीज़ अपने कॉपी में स्वयं लिख लो। तो मैं +c1 आई होप मैं मान लेता हूँ कि आपसे ये नोट कर लिए होगे। अब मैं बात करता हूँ -c1 में, ठीक, यानी कि माइनस का c2, यानी जो माइनस साइन है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन नंबर c2 लगाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस में जहाँ पे डाउनवर्ड लिखा था, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपवर्ड हो जाएगा, और जहाँ पे इंक्रीज लिखा था वहाँ पे आपका डिक्रीज हो जाएगा, और कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है, कुछ भी नहीं चेंज होगा। यानी कि इस क्वेश्चंस में भी अभी भी एक्स एक्सिस को शिफ्ट करना है ए यूनिट से, लेकिन अब एक्स एक्सिस किधर जाएगा, ऊपर, और ग्राफ आपका सेम प्लेस पर रहेगा, कुछ नहीं करना है। इस प्रोसेस से आपके वाई कोऑर्डिनेट में डिक्रीज होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, नीचे जाने से डिस्टेंस बढ़ जाता है, तो इसलिए इंक्रीज हो जाता है, ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है। लेकिन जब ऊपर जाओगे तो ओरिजिन से डिस्टेंस कम हो जाएगा, इसलिए डिक्रीज होता है, ठीक है। तो यार फाइनली आपको याद होना चाहिए, ठीक है,
आपके इसके मीनिंग क्या होते हैं वो हम लोगों ने अभी समझा था एक एग्जांपल लेके, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चंस में समझेंगे कि इसके किस तरह के ग्राफ बनते हैं। तो मैंने -C2 यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन नंबर C2 को मैंने अच्छे से खास नहीं समझाया, फिर भी आपको मैंने फर्स्ट पार्ट वाला समझाया अच्छे से, इसलिए मैं थोड़ा इसको इग्नोर कर देता हूँ, ठीक है। बट आपको रिजल्ट्स याद होने चाहिए गाइस, रूल अच्छे से याद हो। मैं अगर C1 C2 को अगर एक साथ मिला के बोल दूँ तो ज़्यादा बेटर होगा। फाइनल रिजल्ट क्या है सुनो, जब +C1 करेंगे तो आप हमेशा एक्स एक्सिस शिफ्ट करोगे, किस साइड, प्लस होगा तो नीचे आएंगे, ठीक, प्लस होगा तो एक्स एक्सिस नीचे जाएगा। इस प्रोसेस में एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं -C2 दिस, इस प्रोसेस में एक्स एक्सिस अपवर्ड जाएगा, और अपवर्ड जब जाएगा तो इस प्रोसेस में वाई कोऑर्डिनेट में डिक्रीज होता है, यानी कि C1 C2 ट्रांसफॉर्मेशन में एक्स एक्सिस यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जो भी इंक्रीज या डिक्रीज होता है सिर्फ और सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट में होता है। पिछले लेक्चर में जो पढ़ा गया था ए और बी, उसमें सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज किस में होता था, उसमें जाकर देखो तो एक्स कोऑर्डिनेट में होता था, वाई कोऑर्डिनेट एज इट इज रहता था। ए और बी की बात बता रहा हूँ, ठीक। और C1 C2 में क्या चेंज होता है, सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग डिपेंडिंग अपॉन द शिफ्टिंग। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने C1 C2 ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ किया गाइस। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं, इसको आप नोट कर लो। अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं जिसमें C1 C2 में से कुछ भी लग सकता है, वो आपको जज करना पड़ेगा फंक्शंस का बिहेवियर देखकर, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है। बताओ इस राइट हैंड साइड में ऐसा कौन सा पार्ट है जो आपको याद है, मॉड एक्स याद है, तो ये रहा हमारा नॉन ग्राफ। अब बताओ C1 लगाएंगे C2 लगाएं, तो देखो नॉन ग्राफ में अलग से ऐड हो रहा है। तो मैं आपको कन्फ्यूजन बताता हूँ, कुछ लोग कन्फ्यूज हो रहे होंगे पिछले लेक्चर से भी, तो थोड़ा क्लियर कर दूँ। तो यार मॉड एक्स +4 अलग बात है और ये अलग बात है, ये x की जगह पे रिप्लेस हुआ x +4। अब मैं बार बता रहा हूँ, जब x की जगह पे रिप्लेस करके फंक्शन बना जाते हैं तो वो ए बी में से होते हैं कोई ना कोई, ठीक, यानी प्लस होगा तो बी वाला और माइनस होगा तो ए वाला। लेकिन अगर फंक्शन के बाहर ऐड सब्ट्रैक्ट हो तो फिर वो C1 C2 कैटेगरी में चला जाता है, ठीक है, प्लस होगा तो C1, माइनस होगा तो C2। तो वही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ यूज़ करने जा रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि दोनों में डिफरेंस किस बात का है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे गाइस ये हो जाएगा मॉड x +4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ पे यार आपको मॉड x का ग्राफ वी नो दैट, ओके, आप अच्छे से इसको जानते हो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि आप प्लीज़ फर्स्ट सेकंड लेक्चर आपको नहीं आता है तो ये कोई मतलब आगे आप पढ़ो ही ना, ज़्यादा बेटर है। आप 2-3 दिन तक ना पढ़ो चलेगा, लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर ग्राफ याद हो जाने चाहिए, ठीक है। फिलहाल मैं सिखाते समय थ्योरी को सिर्फ एक ही टाइप का ग्राफ ज़्यादातर ले रहा हूँ मॉड से रिलेटेड, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ मॉड में ही बनता है, साइन भी हो सकता है, टैन भी हो सकता है, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स हो सकता है, ओके। इस तरह कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप अच्छे से याद करो फर्स्ट सेकंड लेक्चर, ठीक है। तो ये रहा आपका मॉड एक्स, ओके, नो प्रॉब्लम। सो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन 0,0, ठीक है। अब क्या कहा गया है, क्या कहा गया भाई साहब, बताओ शिफ्ट क्या होता है, शिफ्ट क्या होता है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, तो शिफ्ट होता है एक्स एक्सिस। तो इसको मैं डॉट डॉट कर लूँ क्योंकि ये पुराना एक्सिस था। तो क्या कहा गया था, कीपिंग द ग्राफ ऑफ y = f(x), f(x) के ग्राफ में कोई छेड़छाड़ नहीं करना, वो अपनी जगह पे सेम रहेगा, ठीक है, सेम हो गया, अच्छी बात है। अब अगर बात करें इस क्वेश्चंस के नेक्स्ट पार्ट की कि x एक्सिस का क्या सिचुएशंस होगा, अबव या बिलो, तो उसके लिए देखा जाए तो ये C1 लगा गया है। C1 कैसे पता चला, क्योंकि फंक्शन के बाहर ऐड हो रहा है, प्लस वाले सिस्टम में हमने अपनी तरफ से C1 नाम दिया है। तो C1 का रूल जाके पढ़ो, क्या कहा गया था कि शिफ्टिंग ऑफ एक्स एक्सिस डाउनवर्ड बाय विच यूनिट, कौन से यूनिट में, जितना आपने अलग से ऐड किया है। तो ये जो एक्स एक्सिस है वो अब नीचे आएगा, कितना यूनिट से आएगा भाई साहब,
4 यूनिट्स। तो ये रहा आपका नया एक्सिस, ठीक है, ये रहा आपका नया एक्सिस। तो अब बताओ जो पहले 0,0 होता था, जो पहले 0,0 था इस समय, अब क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 0 + 4, ठीक है। और ये वाला ऐसा अब क्या कहलाएगा? ये इंटरसेक्शन किसका है? y एक्सिस एंड x एक्सिस। तो ये तो हमेशा से अधिकार है कि y एक्सिस x एक्सिस का इंटरसेक्शन, दोनों का मिलन हमेशा ओरिजिन पे ही होता है, मूल बिंदु पे होता है। तो मैं बात करूं इस अपने क्वेश्चंस के फाइनल ग्राफ का, तो वो हो जाएगा यार कि लुक लाइक दिस, कुछ समथिंग टाइप बन जाएगा, ठीक है, डिजाइनिंग। गर्ल्स को कैसे ग्राफ याद करें, गर्ल्स के लिए स्पेशली, उनके लिए मैं बता देता हूँ ट्रिक। वो अपने हाथों में मेहंदी लगा सकती हैं इस तरह की डिजाइनिंग बना बना के। सो मुझे लगता है उन्हें ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा, क्योंकि बार बार देखने की आदत होती है ना। लड़कों के लिए तो कोई खास मेहंदी का ऐसा कार्यक्रम नहीं है, तो वो शायद याद ना करें इतना जल्दी, बट लड़कियों के लिए बेस्ट होगा, बार बार बना बना के डिजाइनिंग से आप याद कर सकते हो, ठीक है। अरे 2-3 दिन बना लो यार, पूरे टेक्नोमेट्री फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर ग्राफ बना लो छोटा छोटा, ठीक है, अच्छे से याद हो जाएगा, मज़ा भी आएगा, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है ये आपका फाइनल ग्राफ बना कि इसका y = mod of x + 4, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने ग्राफ को फिनिश किया। एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा इस वाले हिस्से पे, जैसे यहाँ पे हमने रूल से बना दिया। अगर आपको कभी भी लगता है कि जो हमने फाइनल ग्राफ में कोऑर्डिनेट लिखे हैं वो गलत लिखे हैं, सही लिखे हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि ये वाला कोऑर्डिनेट बताओ किस एक्सिस पे है, y एक्सिस पे। तो y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0, सबको पता है। तो जब x आप 0 करेंगे तो 0 का मॉड 0 हो जाएगा, 0 + 4 4 होगा, यानी कि y कोऑर्डिनेट कितना है? 4, दिख रहा है। तो हमने तो रूल से भी बता दिया था कि इंक्रीज होता है, यानी प्लस का 4, तो इसीलिए 4 इस तरह से भी आप सोच सकते थे अगर आपको ये रूल नहीं आता तो। फिलहाल यार आपको रूल याद होने चाहिए 100%, तभी आप क्वेश्चंस में तुरंत क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं कुछ अलग वैरायटी क्वेश्चंस। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल्स की, जिसमें लिखा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y = e⁻x - 3। सो नाउ वी नो द ग्राफ। इस लुक में ऐसा कौन सा पार्ट है जो आपको बचपन से याद है, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर से, वो e⁻x का है, ठीक है। और गाइस यहाँ पे स्टूडेंट को थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, थोड़ा सा मैं क्लियर करूँ। देखो यार जो ये लिखा है और जो ये लिखा है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये नॉन ग्राफ में अलग से सब्ट्रैक्ट हुआ और ये नॉन ग्राफ में x की जगह पे रिप्लेस हुआ है। ये नॉन ग्राफ है भाई, ये हमें बनाना आता है ना डायरेक्ट, फर्स्ट सेकंड लेक्चर में हमने बताया था आपको, अभी बताता हूँ यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये रहा आपका नॉन ग्राफ। तो नॉन ग्राफ में अलग से सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो ग्राफ के बाहर अलग से सब्ट्रैक्ट ऐड हुआ तो C1 C2 कैटेगरी में होता है। लेकिन अगर x की जगह पे रिप्लेस हुआ है तो ये फिर A और B वाले में से होता है। तो गाइज आप देख सकते हो नॉन ग्राफ में अलग से सब्ट्रैक्ट हुआ है, यानी कि दिस इज fx - a टाइप, ओके। तो उसका प्रोसेस आप पढ़ लो क्या है, प्लीज गाइज आप पढ़ लो एक बार क्या पढ़ाया गया आपको। तो यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्मेशन C2 लगाना पड़ेगा, ठीक। ये हो जाएगा e⁻x - 3, यानी भी फर्स्ट ड्रॉ y = e⁻x। आई होप गाइज आपको याद होगा y = e⁻x का ग्राफ। याद करो, बेस अगर 1 से ज़्यादा होता है तो एक्सपोनेंशियली ग्राफ बनता है इंक्रीजिंग टाइप में, लुक लाइक दिस। आपको गाइज हर एक कोऑर्डिनेट्स मैंने बताया था आपको याद होने चाहिए, क्योंकि अभी तो फिलहाल नहीं फ़र्क पड़ेगा, लेकिन जब हम लोग एरिया, डेफिनेट, इस तरह के कॉन्सेप्ट कैलकुलस में इन्वॉल्व करेंगे तो ग्राफ के साथ साथ आपको कोऑर्डिनेट्स भी याद होने चाहिए कि कहाँ पे x के साथ इंटरसेक्शन है, y की कहाँ पे है, ठीक है। तो जो बेसिक ग्राफ के रिजल्ट्स आपको याद कराए गए हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन से वैल्यूज़ होते हैं, वो सब कुछ याद होने चाहिए आपको, ठीक है। आगे बढ़ते। अब गाइज यहाँ पे -3 हो रहा है। -3 बोले तो x एक्सिस यहाँ भी शिफ्ट होगा। अब बात करें अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो गाइज आप जाकर देखो यहाँ पे C2 वाले प्लेस पे क्या था, वहाँ पे हमने आपको अपवर्ड लिखवाया होगा, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा।
तो ये रहा एक्स एक्सिस। तो देखो ग्राफ कैसे बनाते हैं, देखो समझाने के लिए पहले कर लो, ठीक है। देखो टीचर होने के फायदा है कि हम मिटा मिटा के अच्छे से बना लेंगे, लेकिन स्टूडेंट होने के नुकसान है कि आप बार बार डॉट डॉट करोगे फिर बनाओगे समथिंग। तो ये रहा ग्राफ आपके क्वेश्चंस का, जो कितना था अभी 0,1, ठीक है। अब बताओ ये मतलब मैंने ग्राफ सेम रखा है अपनी जगह पे, ये एक्स एक्सिस है हमारा ये वाला, अपने को शिफ्ट करना है इसलिए मैंने इसको डॉट डॉट कर दिया। अब बताओ कितना यूनिट शिफ्ट करना है अपवर्ड, C2 में अपवर्ड शिफ्ट करते हैं, याद करो। तो ये है 3 यूनिट्स। तो ये y पे 1 है तो 3 कहाँ आएगा, यहाँ 2 कहीं आएगा, यहाँ 3 कहीं आएगा। तो आपको समथिंग लाइक दैट आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, चाहो तो अच्छे से, ठीक है। इफ़ यू वांट आप ड्रॉ इस तरह से कर सकते हो। और ये प्रोसेस करने से आपको बताया गया था कि y कोऑर्डिनेट में डिक्रीज होता है। कितना डिक्रीज होता है भाई, 3 यूनिट्स। तो जो 1 था वो हो जाएगा 1 - 3, खत्म। तो मैं बात करूँ क्वेश्चंस के फाइनल डायग्राम के, यानी जिस चीज़ का आपको ग्राफ बनाना था। सो फाइनल ग्राफ इज y = e⁻x - 3, ठीक है। अब मैं बात करूँ इसके फाइनल रिजल्ट्स का गाइस, तो वो कुछ समथिंग टाइप बनेगा, लुक लाइक दिस। ठीक है, थोड़ा लुक वाइज अच्छा लगे इसलिए थोड़ा मैं डिजाइनिंग कर देता हूँ। 0,1 - 3 बोले तो -2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज ओरिजिन, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। अब मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूँगा। ये जो ग्राफ बना है वो तो इसका बन गया। अब मैं आपसे पूछूं यार कि y कोऑर्डिनेट के साथ इंटरसेक्शन क्या हो रहा है इस ग्राफ का, तो सिंपल दिख रहा है, कह दोगे 0,-2। लेकिन जब मैं पूछूंगा इस ग्राफ का x एक्सिस के साथ क्या इंटरसेक्शन है, मतलब मैं यहाँ का कोऑर्डिनेट आपसे पूछना चाह रहा हूँ। तो लॉजिक की बात है यार कि ये ग्राफ x एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन ले रहा है, इसका मतलब है y कोऑर्डिनेट आपको 0 रखना है। तो मैं इसको मिटा के आपको बताता हूँ कि ये कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, ठीक है। आपकी कॉपी में 3 स्टेप्स में डायग्राम इस एग्जाम्पल के होने चाहिए। तो हम लोग इसके यहाँ पे प्रूफ देखते हैं क्या है, मतलब कहाँ से पता चलेगा कि x कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो आप बताओ, ये आपका ग्राफ है और ये ग्राफ हम चाहते हैं कि ये कोऑर्डिनेट बताओ, और ये कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे है। तो x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है भाई, 0। तो इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लो, सॉल्व करके x निकालो, अपने आप पता चल जाए क्या होगा। तो y की वैल्यू e⁻x - 3 यहाँ पे रख दो, तो e⁻x = 3। तो जब हम लोगों ने लॉगरिथम पढ़ा था तो उसकी पहली लाइन हमने आपको बताया था कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, यानी a⁻x = y टाइप के नंबर्स को एक्सपोनेंशियल कहते हैं। फिर वहाँ बताया था लॉगरिथम निकालने का तरीका, ठीक है। वही बात हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, log 3/e आ जाएगा, यानी x की जो वैल्यू आएगी log 3/e, यानी इस जगह का जो इंटरसेक्शन पार्ट्स है दिस, ये है आपका log 3/e, 0, ठीक है। अगर आप सारे x y लिखते रहोगे साथ साथ, आपको आगे चल के जरूर काम आएगा, भले अभी आपको ज़्यादा काम ना आए, ठीक है। क्योंकि यह ग्राफ कोई सेपरेट चैप्टर नहीं होता है, वो हम लोग आगे जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे उनको एज ए ग्राफ चैप्टर में हमने कलेक्ट करके पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ताकि आगे कोई परेशानी ना हो, ठीक। तो इस तरह से हम लोगों ने x कोऑर्डिनेट निकाले। तो ये आपका फाइनल ग्राफ बन चुका है, कॉपी कर लो। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये इम्पोर्टेंट है किस बेसिस पे, इस ग्राफ को अगर आप बना लिए तो आपका पिछले लेक्चर का जो ट्रांसफॉर्मेशन AB पढ़ा गया था और जो आज के लेक्चर से हमने स्टार्ट किया है C1 C2, इन दोनों को मिक्स करके एक मैंने फंक्शन दिया है जिसका डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है। तो लिखा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y = mod of x + 1 - 3। एक तरीका तो वो है, याद है आपको मैंने ट्रांसफॉर्मेशन से पहले मॉड के कुछ एग्जाम्पल्स कराए थे जिसमें हमने क्रिटिकल पॉइंट नाम ले कराया था। इस सवाल को आप उससे भी कर सकते हो,
बट क्योंकि हम लोग रूल का स्टडी कर रहे हैं तो हम लोग को रूल अप्लाई करके फ़िलहाल बनाना है। जब हम लोग सब कुछ सीख जाएंगे तो आपकी इच्छा होगी कि आप रूल से करना चाहते हो कि क्रिटिकल पॉइंट से करना चाहते हो, इट्स योर चॉइस। ठीक है, फिलहाल हम लोग रूल के हिसाब से काम करेंगे क्योंकि हमें रूल भी याद होना है। ठीक, मान लो क्रिटिकल पॉइंट से करते हो तो सिर्फ मॉड का ही सवाल कर पाओगे ना, लेकिन यहाँ पे मान लो लॉग हो गया समथिंग, साइन एक्स हो गया, साइन वर्स हो गया, तो इस तरह ग्राफ तो कर नहीं पाओगे, तो वहाँ पे तो रूल ही काम आने वाला है अपने को। ठीक है, तो इसलिए रूल पे फोकस करना है आपको। अब बताओ सबसे बेसिक ग्राफ क्या है जो आपको पहले से पता है, वो है मॉड एक्स। अब x जगह पे रिप्लेस किया गया x+1, तो याद करो जब x की जगह पे रिप्लेस किया था x+1 तो ये ट्रांसफॉर्मेशन नंबर b लगता है। लग गया। अब बात करें नेक्स्ट पॉइंट की। अब ये रहा आपका नॉन ग्राफ, भाई b लगा के बना लिया ना हम। नॉन ग्राफ का देखो यहाँ पे चीज़ें मतलब चेंज हो गया। क्या, एक तो वो था जो आपको बचपन से याद है, यानी क्लास 11 के हिसाब से जो हमने लेक्चर 1 लेक्चर 2 में पढ़ाया आपको। ठीक, लेकिन जब b वाला पढ़ लिए हैं तो b वाला जब यूज़ करके ये बनाएंगे तो यानी कि जब यार नॉन होगा तभी तो बनाए होंगे, यानी कि इतना पार्ट अब तक नॉन हो गया। अब इस नॉन ग्राफ से इस फंक्शन में बाहर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, x जगह पर नहीं सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये बाहर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, नॉन ग्राफ के बाहर है। तो अभी माइनस का है तो यहाँ पे C2 वाला लगा देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके 3 स्टेप्स में वर्क हो रहा है। ठीक है, तो यार देखो मॉड एक्स ग्राफ बनाना आपको आता है अच्छे से, बी ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। ठीक है, तो जिसमें प्लस है तो आपको पता है कि वाई एक्सिस आपका राइट हैंड साइड शिफ्ट होता है, मतलब इस साइड। ठीक, तो मुझे ये प्रोसेस रिजल्ट डायरेक्ट याद है, डायरेक्ट याद का है, अभी को याद करना होगा फिलहाल। तो कैसे बनता है वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ट्रांसफॉर्मेशन में बताया था। ठीक है, तो इस ग्राफ का रिजल्ट्स हमें पता है कि इसका नेचर किस तरह का आएगा, तो मैं बिना किसी थिंकिंग के मैं आपको सिर्फ यहाँ बना के दिखा देता हूँ कि इसका ग्राफ कैसे बना होगा। ठीक है, तो समथिंग टाइप का ग्राफ बनेगा। ये मॉड एक्स का बनाया है, मॉड ऑफ x+1 का। तो ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है यहाँ के कोऑर्डिनेट्स -1, 0। ठीक, ये ग्राफ आपका बना है y = मॉड ऑफ x+1। देखो यार क्योंकि 3 स्टेप्स में ग्राफ बनाना है, तब कुछ पार्ट ग्राफ अगर आप जल्दी बना लेते हो तो इसमें आपका ही समय बचेगा। ठीक है, तो जो स्टूडेंट इस ग्राफ को डायरेक्ट नहीं फॉर्म कर पाएंगे उनके लिए क्या रास्ता है, पहले वो मॉड एक्स बनाएंगे। ठीक, फिर ग्राफ को एज इट इज़ अपनी जगह पर रखे रहेंगे, फिर वाई एक्सिस को हम लोग राइट हैंड साइड शिफ्ट कर लेंगे। ठीक, तो उस प्रोसेस से हमारा आंसर आ जाएगा। अब बताओ यहाँ कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, ये बताओ ये कोऑर्डिनेट किस पर पूछ रहे हैं, वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। तो x जगह पे 0 रख देंगे तो 0 + 1 1 आ जाएगा, 1 का मॉड क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इस पार्ट का ग्राफ बन गया। अब बात करें हम लोग इस ट्रांसफॉर्मेशन का, तो इसमें C2 है, तो याद करो इसमें x कोऑर्डिनेट यानी कि x एक्सिस शिफ्ट होता है। तो कैसे शिफ्ट होता है ये देखते हैं। तो ये हमारा पुराना एक्सिस है। अब ध्यान रहे यार कि माइनस है, ठीक है, प्लस वाले में x एक्सिस नीचे जाता है, माइनस वाले में x एक्सिस ऊपर आता है। ठीक, तो ये रहा आपका कुछ। और ध्यान रहे ग्राफ अपने प्लेस पे होता है, कीपिंग द ग्राफ थ्योरम लिखवाया गया है। तो ये प्लेस आपका 1 है और मुझे जाना 3 यूनिट्स, तो x एक्सिस को कहाँ ले जाना पड़ेगा, 3 यूनिट्स, तो कुछ ऊपर जाएगा। तो ये रहा 1, तो 3 कहीं ना कहीं मैं इधर अगर बोल दूँ अपनी तरफ से तो इसका जो ग्राफ होगा समथिंग आफ्टर शिफ्टिंग लाइक दिस। थोड़ा सा यार स्पेस कम है तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस ये क्या क्या होगा ये सब हम बाद में बात कर लेंगे। फिलहाल जो पहले से पता था उसमें तो कुछ काम कर ही ले एटलीस्ट। तो ये देखो -1, 0 है दिस, और याद करो y कोऑर्डिनेट में इंक्रीज हो जाता है कितना यूनिट्स, 3, क्योंकि 3 शिफ्ट किया गया तो 0 + 3, सॉरी डिक्रीज होता है ना क्योंकि अपवर्ड गया गया है, तो -3 हो जाएगा। यहाँ पे जो 0, 1 था इसमें भी डिक्रीज हो जाएगा तो 1 - 3। यानी कि अब आपका जो फाइनल ग्राफ बन रहा है इस क्वेश्चन का लुक वाइज, तो थोड़ा सा उसको मैं अच्छे फॉर्म में अगर दिखाऊं तो ज़्यादा बेटर होगा।
वो कुछ इस तरह का बन रहा है। थोड़ा लगना चाहिए कि मॉड का ग्राफ है यार, ठीक है। तो ये 1 - 3 था, तो मैंने -2 लिख दिया। अब चाहो तो ये कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हो, हालांकि कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी आप चाहो तो शो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यह आ जाएगा -1, -3। तो ये तो वो दो कोऑर्डिनेट हमने डायरेक्टली लिख लिया जब हमने ग्राफ के बेसिक पार्ट से ग्राफ बनाते बनाते आए थे। लेकिन अगर आपसे ये भी पूछ दिया जाए कि भाई साहब बताओ एक्स एक्सिस के साथ ये कहाँ कहाँ मिल रहा है, एक्स एक्सिस के साथ इनका मिलन कहाँ कहाँ हो रहा है, तो डायग्राम से तो आपको दिख रहा है कि दो जगहों पे हो रहा है। और ये ग्राफ आपका बना है कंप्लीट किसका, y = mod ऑफ x + 1 - 3 का ये ग्राफ फाइनल है, ध्यान रहे, ठीक। ये रहा आपका फाइनल ग्राफ। तो अब बात करें कि ये कोऑर्डिनेट कैसे निकालें, तो उसके लिए मुझे मैथ का यूज़ करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने बताया था कि मॉडुलस, ग्रेटेस्ट एंड फ्रैक्शनल का जो पार्ट है ये हम लोग मैथमेटिकल सीख रहे हैं। जब ग्राफ पढ़ेंगे तो इन सारे मैथमेटिकल टूल्स का यूज हम लोग उसमें देखेंगे। तो उसी का समय आज का डेट है, ठीक है। हम लोग सॉल्व करते हैं, पहले अब इतना कॉपी कर लो। तो जो ग्राफ हमारा y = mod ऑफ x + 1 - 3 है, ठीक है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। हम पूछ रहे हैं आपसे कि ये दो जो कोऑर्डिनेट है दिस एंड दिस, ये कोऑर्डिनेट आपका x एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन है, तो उसका y कोऑर्डिनेट ऑटोमेटिकली 0 होगा। ये तो रूल पड़े हो गया आप स्ट्रेट लाइन में। तो आप यहाँ से सॉल्व कर लो एक दूसरे को, सॉल्व करने के बाद आपको x की वैल्यू जो आएगी वही आंसर कहलाएगा। तो y की वैल्यू जो दिस है यहाँ पे आप रिप्लेस कर सकते हो। तो यहाँ पे आ जाएगा mod ऑफ x + 1 - 3 एंड दिस इज 3, ठीक। अब यार ये जो फॉर्मूला है ये हमने आपको क्वेश्चन तो कराया है मॉडुलस चैप्टर्स में, बट फिर भी मैं एक बार याद दिलाना चाहूँगा। mod x = a, और अगर a पॉजिटिव होता था तो हमने रूल पढ़ाया था कि x की वैल्यू 2 आता है ± a। तो अगर आपको नहीं भी याद है मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, आप जाके वीडियो में देखो अच्छे से, सेम टू सेम फॉर्मूला कॉपी किया था, ठीक है। तो इसी हिसाब से मैं यहाँ बात करूँगा। तो x की जगह पे लिखाइए, ठीक है। तो एक बार हम प्लस लेके सॉल्व करेंगे और एक बार माइनस साइन लेके। तो यार थोड़ा छोटा क्वेश्चन है तो हम समय थोड़ा बचाएं अगर अपना। तो जब ये प्लस लेंगे तो 1 उधर ट्रांसफर होगा, 3 - 1 2 हो जाएगा। और जब माइनस लेके सॉल्व करेंगे दिस, तो ये -3 ये -1 हो जाएगा, तो माइनस का 4, ठीक। तो यहाँ पे देखा जाए तो y = 0 पे x की 2 वैल्यू आ रही है, और आना भी चाहिए था। हम तो बिना सॉल्व किए ही मुझे पता है कि 2 आंसर आएगा। कैसे? क्योंकि 2 जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो 2 वैल्यू तो आना ही है किसी भी तरह से। आप चाहे बिना कैलकुलेट किए बता दिए थे, लेकिन वो वैल्यू क्या आएगी एग्जैक्ट 2 x की 2 वैल्यू वो कौन कौन सी आएगी, उसके लिए आपको मैथ्स का ही यूज़ करना पड़ेगा, जैसा कि आप देख सकते हो मैंने किया है। तो आप बताओ x की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू -4 है, अब कौन सा वाला लेफ्ट है कौन सा वाला राइट है, तो उसके लिए आपको कोऑर्डिनेट का साइन कन्वेंशन पता होगा, ठीक है। तो आप बताओ ये x = 2 लिखा है गाइस, तो 2 पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में एक ही बार कट किया है, तो इसलिए 2, 0, और अंडरस्टूड ये नेगेटिव डायरेक्शन में तो -4, 0। दोनों में y कोऑर्डिनेट 0 इसलिए है क्योंकि ये दोनों इंटरसेक्शन x एक्सिस पे है, और x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट कितना हो भी लिखो उसका हमेशा 0 रहता है, यानी y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने मैथमेटिकल ये भी बताया कि क्या रीज़न है कि x कोऑर्डिनेट कैसे आते हैं, क्या क्या रीज़न, ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन नंबर D पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो जो बोरिंग वाला पार्ट होता है वो हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसे हम A, B, C1 एंड C2 बोला था। अब इसके बाद जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे ये सब आसान है, इसके आगे सारे बच्चों को आते हैं, चाहे जितना वीक हो या स्ट्रांग हो, जैसा भी हो, ठीक है। तो इसके आगे सब इजी है। इसके पहले जो टर्म्स है थोड़ा सा में लर्निंग पॉइंट्स ज़्यादा है, मतलब ग्राफ बनाने में काफ़ी डेवलपमेंट करना पड़ता है आपको, लेकिन सारी चीज़ों को ग्राफ बनाना बहुत ही आसान है। आइए देखते हैं कैसे। तो रूल है, पहले देखो ग्राफ किसका सीख रहे हैं हम लोग। कहा कि वी नो द ग्राफ ऑफ y = f(x). ये डायलॉग तो हम हर केसेस में लिख रहे हैं, चाहे जो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, सिर्फ आपको नीचे देखना है। देन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y = -f(x), ठीक है।
यानी कि एफ एक्स के बाहर क्या लगा हो, माइनस साइन। जैसे साइन एक्स है, ठीक, तो मैं पूछूं कि माइनस साइन इसका ग्राफ कैसे बनेगा, समथिंग, ओके। जैसे मान लो लिखा है मॉड एक्स, तो मैं पूछूं कि माइनस मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, ओके। तो इस तरह से जितने भी एग्जांपल्स होते हैं वो सारा कुछ हम लोग डी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर सीखेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या कहा गया है, मेथड्स में प्रोसेस क्या है। कहा गया है रिफ्लेक्ट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि जो नॉन ग्राफ है उसको आपको रिफ्लेक्ट करना है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिर्फ रिफ्लेक्ट बोल दिया तो आपके माइंड में यहाँ पे दो बातें आ रही होंगी कि किसके अबाउट रिफ्लेक्ट करना है, वो कौन सा चीज़ है, एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, या कोई अनदर लाइन है। तो थ्योरी कहता है कि रिफ्लेक्ट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स टेकिंग x एक्सिस एज ए मिरर, यानी कि आपको x एक्सिस को इस तरह के ग्राफ बनाने में, ठीक है, इस तरह ग्राफ बनाने में आपको मिरर का काम कराना है, ठीक। तो आप बताओ इसका मिरर अगर माने, मिरर का मतलब आई होप समझते हो गया कि x एक्सिस पे शीशा रख दिया गया है, मिरर, ठीक। तो जितना पोर्शन ऊपर होगा उतना पोर्शन नीचे आएगा, ठीक है। तो इस पार्ट का रिफ्लेक्शन समथिंग कुछ इस तरह से आएगा, इस पार्ट का रिफ्लेक्शन नीचे है तो आपका रिफ्लेक्शन ऊपर आएगा। ध्यान रहे, जितना लूप नीचे है सेम लूप का ऊपर होना चाहिए, एकदम सेम टू सेम। अब ये देखो थोड़ा ट्रायंगल फॉर्मेट का है तो इसका रिफ्लेक्शन भी एक ट्रायंगल बनेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इस पार्ट का लुक कुछ इस तरह से आएगा समथिंग, ठीक। तो देखो जितना नीचे पार्ट है उसी का रिफ्लेक्शन हमने ऊपर लिया है, और इस साइड का रिफ्लेक्शन समथिंग कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो ये जो ब्लू वाला ग्राफ आपको दिख रहा है, ये ग्राफ आपका बना है y इक्वल टू माइनस का एफ एक्स, और ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है ये है आपका नॉन ग्राफ क्या, y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। तो इस तरह से सिस्टम हमें ग्राफ बनाने में काम आएगा। आई होप आपको मजा आया होगा, क्योंकि इसका ग्राफ बनाना बहुत आसान है, लेकिन ग्राफ बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ कब इस मेथड से बनता है। जब आपको ग्राफ जो पता होगा उसके बाहर माइनस एफ एक्स लगा होगा, ठीक है, माइनस एफ एक्स। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हमें डिस्कशन करने हो, तभी हम इसके प्रोसेस के बाद नेक्स्ट बात लिखवा पाएंगे। क्या, सुनो। जैसे अगर मान लो कि एफ एक्स पे कोऑर्डिनेट लें, सिर्फ सुनना है, लिखना नहीं है, लिखवाऊंगा मैं अभी आपको यहाँ पे। मान लो ये कोऑर्डिनेट लुक वाइज दिख रहा होगा, 3,2 है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो हमने कुछ भी मान लिया अपनी तरफ से फालतू में, जैसे 3,5 माना, ठीक है। तो ये वाला ब्लैक वाला जो ग्राफ आपको दिख रहा है दिस, ये है आपका एफ एक्स, आने की नॉन ग्राफ। अब मैं पूछूं कि इस पॉइंट का जब रिफ्लेक्शन हम लिए होंगे तो इसके नीचे वाले कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, जस्ट नीचे, इसके जस्ट नीचे। तो यार देख सकते हो, अगर ये फर्स्ट में है तो इसका रिफ्लेक्शन फोर्थ में आएगा। तो जितना डिस्टेंस मिरर से ऑब्जेक्ट का होता है उतना पीछे इमेज भी बनता है, ये सारे फिजिक्स में पढ़े होंगे, ठीक है। तो इसलिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, वाई कोऑर्डिनेट में चेंजिंग होगा। तो +5 है तो यहाँ पे आ जाएगा -5, ठीक है। लुकवाइज भी दिख रहा होगा यार कि अगर ये फर्स्ट में है तो इसका रिफ्लेक्शन फोर्थ में ही आएगा, ठीक है। अच्छा, जैसे मान लो कि एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि यहाँ पे कोई है कोऑर्डिनेट, सपोज करो -2, -1, ठीक। ये है ब्लैक वाला ग्राफ जो कि एफ एक्स का है। अब मैं कहूँ कि इसका रिफ्लेक्शन लो, तो इसका रिफ्लेक्शन मतलब समथिंग टाइप। तो देखो एक्स कोऑर्डिनेट में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि यार ये कोऑर्डिनेट -2 यानी 2 चलने पे लेफ्ट हैंड साइड बना होगा। लेकिन जब वाई कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये थर्ड में लाई कर रहा है, तो थर्ड का रिफ्लेक्शन लेंगे तो वो सेकंड में जाएगा। इस हिस्से को सेकंड कोऑर्डिनेट बोलते हैं, फर्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया गया। तो -1 का रिफ्लेक्शन लेंगे तो आ जाएगा +1, ठीक। आप ऐसे भी सोच सकते हो समथिंग, ओके। तो रीजन क्या है, अब इन सारे एग्जांपल्स को देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि इफ a, b lie on y equal to fx, then a, -b, ध्यान दो मैंने y equal to fx का x कोऑर्डिनेट सेम रखा है, ठीक है।
क्यों, 3 है तो 3 है, -2 है तो -2 है। चेंज सिर्फ क्या हो रहा है, b है तो -b, यानी कि निगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो निगेटिव। तो जैसे 5 था तो -5, -1 था तो इसका माइनस करो तो मल्टीप्लाई होकर +1 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि देन a, -b लाई ऑन y इक्वल टू -fx, ठीक है। तो अगर a, b fx पे लाई करता है तो उसका a, -b किस पे लाई करेगा, y इक्वल टू -fx। तो ये थोड़ी सी पॉइंट्स अब आगे बढ़ा लो, ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो ये सारे जितने भी कोऑर्डिनेट्स हम आपको समझा रहे थे, ये सिर्फ ये बात लिखवाने के लिए कि ये ऐसा रीज़न क्या है। तो ग्राफ जब आप सीख रहे हो तो आप सिर्फ और सिर्फ ग्राफ बनाओ। ये सारे पॉइंट्स हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि सारे कहानी का क्या मतलब है, ठीक है। सिर्फ अभी आप ग्राफ बनाओ। अब हम लोग एग्जाम्पल्स करते हैं जो भी हम लोगों ने अभी ट्रांसफॉर्मेशन सीखा है, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है। लिखा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू -cos x। अब बताओ इसको देखकर आप क्या लगता है कौन सा ग्राफ याद होता है। तो आई होप यार cos x का याद होता है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन नंबर d लगाएंगे, यानी कि ये फंक्शन के पहले माइनस लगा था, यानी कि -fx टाइप का, ठीक। तो सबसे पहले हम यहाँ पे cos x का ग्राफ बनाएंगे। किसका बनाएंगे, cos x का। तो वो कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक। इसी तरह से पीछे थोड़ा सा यार लूप थोड़ा अच्छा बनाना, दिखना चाहिए कि शेप एंड साइज अप्रॉक्स सेम है सबका, हालांकि एग्जैक्टली आइडेंटिकल होता है। ये जितना लूप ये सब दिख रहे हैं नीचे वाले ऊपर वाले, ये सब आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा यहाँ पे आपके साथ डिस्कशन करूँ तो बेटर है। तो गाइज मैंने आपको बताया था कि आपको ये कोऑर्डिनेट भी लिखना आना चाहिए, ठीक है। अगर आप नहीं लिखते हो तो कोई फिलहाल कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आगे प्रॉब्लम करेगा, तो आप लिख लो अच्छे से। फिलहाल हम आपको सिर्फ रिफ्लेक्शन करके दिखा रहे हैं इस ग्राफ का। तो आप बताओ रिफ्लेक्शन क्या था, रिफ्लेक्शन क्या था भाई, जितना पार्ट अबव द एक्स एक्सिस है उसका रिफ्लेक्शन नीचे आ जाएगा, जितना नीचे उतना ऊपर चला जाएगा। यानी कि एक्स एक्सिस पर अगर मिरर रख दे तो सारा एक दूसरे का रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ऊपर नीचे का, नीचे नीचे का ऊपर। तो बताओ इस पार्ट का रिफ्लेक्शन कुछ ऊपर जाएगा, समथिंग ऊपर है पहले से, तो ये नीचे आएगा। ये नीचे है तो ऊपर जाएगा, ये ऊपर है तो नीचे आएगा, ये ऊपर है तो नीचे आएगा, ऊपर है नीचे आएगा, नीचे ऊपर है तो नीचे आएगा, नीचे है तो ऊपर आएगा, ऊपर है तो नीचे आएगा, समथिंग। तो जो ये वाला जिसको मैं थोड़ा सा डिज़ाइनिंग कर देता हूँ, क्योंकि एक ही मार्कर से मैं अभी इस समय आपको समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो ये जो ग्राफ को मैं डॉट डॉट कर रहा हूँ आपके सामने, यही ग्राफ आपका किसका बना है, ये बना है आपके -cos x का, ठीक है। ये ग्राफ कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि cos x का जो डोमेन होता है पूरा रियल नंबर होता है। तो ये कभी नहीं सोचोगे आप कि कहाँ पे फिनिश होगा, सिर्फ cos इतना देकर रुक गया तो 2-4 लूप आगे बना लेंगे, 2-4 लूप पीछे बना लेंगे, ठीक है। तो ये जो मैंने डॉट डॉट किया है ये ग्राफ है आपका y इक्वल टू -cos x का, और ये जो सिंपली आपको रोते हुए दिख रहा है ये ग्राफ है y इक्वल टू cos x का, ठीक है। तो अब मैं बात करूँ इसके फाइनल ग्राफ का जो अपने को चाहिए, यानी हमें ग्राफ जो चाहिए। ये तो यार मैं इसी ग्राफ में बनाया हूँ, इसलिए इससे हेल्प मिल जाता है कि कितना पार्ट रिफ्लेक्शन है ऊपर या नीचे। लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लोगे यार तो -cos का ग्राफ बहुत आसानी से आप बना सकते हो, ठीक है। cos x का माइंड में सोच लेंगे तो जितना पार्ट ऊपर होगा उतना नीचे बना देंगे, और cos x ग्राफ जब सोचेंगे तो जितना नीचे होगा उसको ऊपर बना लेंगे, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन का ग्राफ बना रहा हूँ। ठीक, थोड़ा सा नीचे मैंने लूप बड़ा बना दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि सेम टू सेम नहीं है, अंडरस्टैंडिंग समझो क्या है। बाकी सारे कोऑर्डिनेट्स आपको पता होगा। ये तो इसमें π/2 होता है तो ये भी π/2 होगा। यहाँ पे क्या होता है भाई, 0,1 होता है cos x, ध्यान है cos वाला ये। और बताओ थ्योरी क्या कर रहा है कि अगर a, b fx अप्लाई करता है तो a, b
माइनस एफ एक्स पे। तो 0,1 का रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, 0,-1 होना ही चाहिए था। ठीक है, इस तरह से बाकी सारे केसेस हैं। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये सारे कोऑर्डिनेट लिख सकते हो। मैं सिर्फ बोल दूंगा कैसे लिखते हैं, वो सब भी आपको बता देता हूँ। बताओ, ये वाला ऐसा क्या होता है, π/2 होता है, ये वाला पाई होता है, तो ये तो ऊपर गया है, ये 3π/2 होता है, ये 5π/2 होता है, π/2 सॉरी ये 2π है। ठीक है, π/2 ये जो जहाँ जहाँ कट करता है वहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 आता है। इस तरह से आगे, इस तरह से पीछे। दिस इज पाई, दिस इज 2π माइनस में। ठीक है, इस तरह से 2-4 मैंने लेफ्ट साइड बनाया, उतना राइट साइड बनाया। तो इस तरह से ग्राफ बन गया आपका माइनस कॉस एक्स का। तो ये ग्राफ आपका बना है। फाइनल ग्राफ किसका है, ये आंसर ये है आपका y = माइनस का कॉस एक्स। और इसी ग्राफ में हमने दोनों मिक्स करके आपको समझाया है, इसलिए पेयर वाइज हमने लिख दिया कि ये ग्राफ वाला पार्ट कॉस एक्स का है ये। लेकिन जब क्वेश्चन के जब सॉल्यूशन करेंगे तो आपको सिर्फ इसका ग्राफ बनाना था ना, तो इसलिए मैंने इसमें से वो वाला पार्ट निकाल लिया है जो हमारे क्वेश्चंस का ग्राफ था। ठीक, इसको नोट करो। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। लिखा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y = -5 के पावर x। ठीक है, -5 पावर x। तो अब बताओ क्या करें। तो सबसे पहले y = 5 पावर x का ग्राफ बनाएं। ये आपको फर्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया गया अच्छे से। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन d लगेगा क्योंकि -f(x) है। तो ये जब d लगेगा तो ये बन जाएगा -5 के पावर x। ठीक है, अब यार प्रोसीजर सेम है आपका, कहीं भी कुछ भी चेंज नहीं है। तो 5 पावर x का ग्राफ कैसे बनता है, बेस 1 से ज़्यादा है तो इतना आपको याद होगा। ठीक है, ये रहा आपके 5 पावर x का ग्राफ, यानी यहाँ के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं मैंने आपको रटाया हुआ है, 0,1 होता है। तो ये तो रहा आपका y = 5 के पावर x। अब हमें बनाना है -5 पावर x। तो रूल क्या कहता है कि ग्राफ को x को मिरर मान के रिफ्लेक्ट कर दो। एबव होगा तो बिलो आ जाएगा, बिलो होगा तो एबव हो जाएगा। बताओ इसका रिफ्लेक्शन x एक्सिस के अबाउट कैसे होगा, माना जितना पार्ट इधर गया उतना पार्ट नीचे। अब ये ऊपर चला गया तो इस तरह से नीचे चला आएगा। ठीक, तो बताओ ये 0,1 है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, 0,-1, क्योंकि x के अबाउट रिफ्लेक्ट करते हैं तो x कोऑर्डिनेट में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है, ओके। ठीक है भैया, ओके। तो मैं बात करूंगा कि ये ग्राफ किसका बना है, y = -5 के पावर x। ठीक, अब मैं बात करूं इस क्वेश्चंस के फाइनल आंसर का। तो प्लीज़ पहले इतना आप बना लो कि इस तरह से मैंने समझा है, x एक्सिस को मिरर मान के मैंने बनाया। ठीक है, ये ओरिजिन होता है, सबको पता है। तो x एक्सिस पे मिरर रखकर जितना पार्ट ऊपर था उतना रिफ्लेक्शन नीचे आ गया। ठीक, अब मैं बात करूं कि हमारा इसमें मेन ग्राफ क्या है। तो क्योंकि यार मैं एक ही बार बना के रखा हूं तो इसीलिए मैं सिर्फ यहाँ मिटा देता हूं, तो आपको पता चल जाएगा कि हमने ग्राफ, हमारा ग्राफ क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो जो ये ग्राफ बना है, ये ग्राफ आपका है किसका फाइनल, -5 के पावर x का। ठीक, इसको नोट करो। तब तक हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट एग्जांपल। लिखा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y = -5 के पावर x + 3। इस क्वेश्चन में आपको कुछ प्रॉपर्टी प्रीवियस के भी लगेंगे। कैसे, ये रहा 5 पावर x, सबसे बेसिक ग्राफ यही है जो आपको याद होता है। ठीक है, इस ग्राफ में -5 पावर x किया गया है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन नंबर d। तो क्या जब ये स्टेप लगा लेंगे तब ये नॉन ग्राफ हो जाएगा। भाई ग्राफ नॉन का मतलब क्या है, जो बना लो वो नॉन ग्राफ है। तो ये बना सकते थे, d बनाने का हमने तरीका बताया, तो d वाला तरीका बनाने का तो बताया, इसका मतलब ये भी बन गया। तो जो बन गया वो नॉन ग्राफ हो गया। अब इसमें नॉन ग्राफ में अलग से ऐड किया गया है, x की जगह पे नहीं रिप्लेस किया गया है।
फंक्शन में ऐड किया गया। अगर मैं इसको fx बोलूँ तो ये fx प्लस 3 है। तो ये आज के लेक्चर है C1 ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, C1 ट्रांसफॉर्मेशन। यार मैं चाहता था इसमें अब तक जितने भी एग्जांपल्स यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन सीखे हुए वो सारा कुछ मैं इसी एग्जांपल में झोंक देता एक साथ, तो थोड़ा सा मुझे लगता है बेटर होता। तो मैं नेक्स्ट एग्जांपल दूंगा जिसमें सारी प्रॉपर्टी अभी तक जितना पढ़ा गया था वो सारे एक दूसरे से मिक्स होकर कैसे लगते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं इसके बाद 1 बाय 1 क्या बनाएंगे। अब बताओ इसमें से कौन सा ग्राफ आपको डायरेक्ट बनाना आता है, कौन सा ग्राफ गाइस डायरेक्ट आप बना लेते हो। ये मैंने जानबूझ के एग्जांपल लिया पिछला वाला, ठीक है। तो जैसे पहले बनाएंगे 5 और x का तो ऐसे बनेगा, ठीक। डी ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो x के बाद रिफ्लेक्शन हो जाएगा समथिंग। तो ये ग्राफ हमें बनाना आता था इसलिए मैंने टाइम लॉस नहीं किया यार। उम्मीद करता हूँ कि आप भी टाइम लॉस नहीं करोगे। तो ये ग्राफ आपका बना है y = -5 की पावर x का, ठीक है। अब किया गया है यहाँ पे प्लस का 3। तो याद करो जब fx में प्लस ए होता है तो उसमें x एक्सिस शिफ्ट होता है नीचे यानी कि डाउनवर्ड, ओके। तो कितना यूनिट शिफ्ट करना है, 3 यूनिट्स। तो ये रहा आपका ओरिजिन, ये रहा -1, तो 3 कहीं ना कहीं इधर आएगा समथिंग। तो जब शिफ्ट कर देंगे इस पार्ट्स को तो मैं अब आपका समय बचाता हूँ। कैसे आप जल्दी जल्दी बनाओगे, 2 तरीका है, या तो एज इट इज़ बनाए रहो, ठीक, फिर दूसरी बार ऐसे खींचो। मेरे पास जगह कम है तो मैं कंजूसी करूँगा, ऐसे में एडजस्ट करूँगा, ठीक है। तो आप चाहो तो दूसरी बार से खींचकर सेम ग्राफ बनाना और x को नीचे शिफ्ट करके दिखा देना। लेकिन सारे कॉन्सेप्ट याद हैं तो आप मैं एक ही बार बता सकता हूँ। मास्टर होने का यही फ़ायदा है क्योंकि मैं यहाँ मिटा मिटा के आपको करके दिखा सकता हूँ। लेकिन आप स्टूडेंट हो तो यही आपका थोड़ा नुकसान है कि आपको 2 बार 3 बार बनाना पड़ेगा, ठीक है, हर चीज़ में। लेकिन यहाँ पे आपको समझाऊंगा। तो क्या करना है, यहाँ पे x एक्सिस को 3 यूनिट नीचे लाना है, ठीक, क्योंकि C1 है ना तो इसमें नीचे लाते हैं। तो ये -1 था तो यहाँ पे आ जाएगा x एक्सिस अब नया, ठीक। ठीक है, तो जो ये नया x एक्सिस था वो सिर्फ और सिर्फ सपोर्टिंग लाइन का काम करेगा, ये तो पढ़ाया जा रहा है। और इस प्रोसेस में इंक्रीज होता है y कोऑर्डिनेट में। कितना, y कोऑर्डिनेट कितना इंक्रीज होता है भाई, कितना शिफ्ट किया आप, 3, तो इसलिए 3 इंक्रीज किया, ठीक है। अब बताओ -1 + 3 सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, -2, वो 0 + 3 सॉल्व करने के बाद आएगा 3, लिख लिया, अच्छी बात है। अब बताओ ये इंटरसेक्शन किसका है, दिस y एक्सिस एंड x एक्सिस। तो ये तो यार हमेशा से अधिकार है क्या रहता है, ओरिजिन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम आता है कि यार यहाँ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, दिस कुछ कोऑर्डिनेट्स हमने लिख लिए। अब देखो ये ग्राफ किसका कंप्लीट बना है, जो क्वेश्चंस आपको दिया गया था ये ग्राफ उसका बना है जो दिया गया था, ठीक है। अब इस क्वेश्चंस में मैं चाहता हूँ कि ये कोऑर्डिनेट बताओ। तो अब बताओ ये कोऑर्डिनेट किसके साथ इंटरसेक्शन हो रहा है, ये वाला इस ग्राफ के साथ और x एक्सिस के साथ। इसका मतलब है कि y = -5 x + 3 को सॉल्व करेंगे y = 0 के साथ। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखते हैं कि x की वैल्यू क्या आता है। तो ये y यहाँ रखो, ठीक है। तो 5 x + 3, तो यहाँ पे मैथमेटिकली हो जाएगा x = log 3/5, ठीक है। तो यानी कि यहाँ के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे log 3/5, 0। तो ये कोऑर्डिनेट लिखना बहुत जरूरी है, कैसे कैसे आता है मैंने आपको यहाँ करके दिखा दिया, ठीक है। y = 0 क्यों किया है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट x एक्सिस के साथ पूछना चाह रहा था और x एक्सिस की इक्वेशन y = 0 होता है, इसलिए y = 0 किया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन ग्राफ बन गया है गाइस, इसको आप नोट करो। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इसमें अभी तक की सारी प्रॉपर्टी लग जाएगा। मैं सिर्फ इस तरह से लिख के दिखा दूंगा, बाकी बना लोगे आप अपने आप, ठीक है। ये देखते हैं क्या है, नोट कर लो। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स पे। इस एग्जांपल्स को मैं सिर्फ मेथड बता दूंगा कि कैसे कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है।
बाकी आप कॉपी बनाओगे क्योंकि काफ़ी बार बनाना पड़ेगा, उतना स्पेस फिलहाल नहीं है कि एक साथ आपको दिखा सके। फिलहाल मैं इसका पूरा मैकेनिज्म लिख के दिखूंगा आपको। लिखा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू माइनस लॉग x माइनस 3 बेस 2 प्लस 6। बताओ सबसे बेसिक ग्राफ क्या है जो आपको डायरेक्टली याद है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सेकंड लेक्चर, तो ये हमें याद होता है, अच्छी बात है, याद है। उसके बाद x की जगह पे रिप्लेस हुआ x माइनस 3, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ x माइनस 3। और याद करो जब x की जगह पे रिप्लेस होता है तो वो क्वांटिटी आपका कैपिटल A वाला कहलाता है, ठीक। तो कैपिटल A वाला ट्रांसफॉर्मेशन जाकर देखना, उसमें मैकेनिज्म आपको क्या क्या बताया गया था, ठीक। अब यहाँ लिखा है इस मेथड को A लगाने के बाद ये बन गया, यानी इतना बन चुका है, यानी कि अब ये काम करेगा नॉन ग्राफ का। अब इसके बाद लगा है माइनस, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन नंबर D है, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग x माइनस 3 बेस 2, ठीक। अब ये नॉन ग्राफ होगा भाई, ये लगा कि हम बना लेंगे किस तरह से ये वाला। अब इस फंक्शंस में अलग साइड किया गया है, ठीक। तो ये होगा आपका C1, तो माइनस लॉग x माइनस 3 बेस 2 प्लस का 6। तो इस तरह से इस कॉन्सेप्ट में हम लोग ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, जो मैकेनिज्म मैंने यहाँ पे आपको इस तरह से लिख के दिखाया है, कुछ स्टूडेंट इसको इस तरह से भी सोच सकते हैं, क्योंकि हो सकता है सबका अलग अलग तरीका हो स्टार्ट करने का। तो जैसे क्या कहना चाह रहा हूँ सुनो, हो सकता है नॉन ग्राफ पहले ये बना लें, ठीक, उसके बाद D पहले लगा लें, D हमने पहले लगा लिया, ठीक है, D पहले लगा लिया, अच्छी बात है। उसके बाद हम x की जगह पे सोचेंगे क्या रिप्लेस किया गया है, उसके बाद सोचा जाए कि x की जगह पे क्या रिप्लेस किया गया है। तो ये लिखा है log x माइनस 3 बेस 2, ठीक है, log x माइनस 3 बेस 2, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन नंबर यहाँ पे आपका हो जाएगा कैपिटल A, क्योंकि D मैंने पहले लगाया, मतलब x के अबाउट रिफ्लेक्शन वाला पहले लगा लिया है, उसके बाद मैं x जगह पे रिप्लेस कर रहा हूँ x माइनस 3 से, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन नंबर A है। एंड देन यूज C1 ट्रांसफॉर्मेशन, तब आपका ये बन जाएगा। तो कुछ स्टूडेंट शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे देखते समय कि यार कौन सा लगाएं। तो देखो यार, चाहे ये लगाओ चाहे ये लगाओ, इस दोनों केसेस से जब अपने कॉपी में लास्ट ग्राफ बना रहे होगे इसका, वो 100% सेम शेप एंड सेम साइज एंड सेम XY कोऑर्डिनेट पे आएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप मेथड चेंज करोगे तो आंसर चेंज हो जाएगा, हाँ बीच बीच के स्टेप चेंज होंगे, लेकिन जब बात करेंगे फाइनल आंसर के, जब हम कहेंगे हाँ ये हमारे क्वेश्चंस का आंसर है, तो उस स्टेज पे आप चाहे जिस तरह से सॉल्व किए हो, फाइनल स्टेज आपका सेम आएगा, ठीक है। तो चिंता नहीं करना है कि आप कैसे पता करें कि पहले मेथड से लगाएं या सेकेंड मेथड से, आप कोई भी मेथड एक चूज़ कर लो, ये आपका चॉइस है, ठीक है। तो देख सकते हो यार, एक ग्राफ हमने दिया जिसमें काफ़ी सारे ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किया है, ठीक है। अब इसको नोट कर लो ताकि हम लोग आगे बढ़ें। अब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन नंबर E पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे। तो क्या E और D में क्या डिफरेंस है समझते हैं। D मतलब पिछला वाला, E मतलब जो पढ़ने जा रहे हैं। वी नोन द ग्राफ ऑफ y गुड fx, मैं बार बोल रहा हूँ, ये डायलॉग आपको हमेशा मिलेगा, ठीक। नीचे वाला देखना है। देन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू f ऑफ माइनस एक्स। तो नॉन ग्राफ और इस ग्राफ में थोड़ा डिफरेंस देखो किस बात का है। इस ग्राफ में x की जगह पे रिप्लेस किया गया है माइनस एक्स से, ध्यान दे भाई, y इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स और y इक्वल टू माइनस एफ एक्स, इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। y इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, y इक्वल टू माइनस एफ एक्स, दोनों में डिफरेंस है। क्या है, इस नॉन ग्राफ में बाहर माइनस लगा है और इस ग्राफ में x की जगह पे रिप्लेस हुआ है माइनस का। तो जब रिप्लेस हो तो उसमें प्रोसेस अलग होता है, और जब fx के बाहर माइनस लगा हो तो उसमें प्रोसेस अलग होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि इसमें गाइस हमें क्या करना चाहिए। ओके, नाउ स्टार्ट मेथड। तो देखो प्रोसेस क्या है, कहा गया है कि रिफ्लेक्ट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स, मतलब सबसे पहले आप एफ एक्स ग्राफ बनाओगे
और उसके ग्राफ को जो बन के आएगा fx का ग्राफ, ध्यान रहे fx बोल रहा हूँ, उसके ग्राफ को जब रिफ्लेक्ट करोगे आप, यानी रिफ्लेक्शन लोगे, कंप्लीटली पूरा का पूरा लेना है, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा लेना है या किसी पार्ट का लेना है, कंप्लीटली जितना आपके ग्राफ में आया है fx के, वो सारे ग्राफ का रिफ्लेक्शन लेना है। टेकिंग, बात करते हैं किसको मिरर मानकर, टेकिंग एज ए मिरर, किस चीज़ को मानकर, तो D वाला था x एक्सिस को मिरर मानकर, और यहाँ रहेगा y एक्सिस को मिरर मानकर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ बनाएंगे कंप्लीट। थोड़ा सा गाइस मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा एज ए एग्जाम्पल थ्रू कि क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जैसे क्वेश्चन से ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 5 की पावर माइनस एक्स, ठीक है, 5 की पावर माइनस एक्स। 5 में बार बार लिख रहा हूँ, थोड़ा सा ई लिख लेते हैं, ठीक है, अच्छा लगेगा, ई की पावर माइनस एक्स। तो बताओ नॉन ग्राफ क्या है इसमें, ऐसा कौन सा ग्राफ है जो आपको याद है लेक्चर 1 लेक्चर 2 से, ई की पावर एक्स आपको याद है, ठीक है। अब एक्स की जगह पे देखो रिप्लेस किया गया है माइनस एक्स से, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन नंबर ई लगेगा, ठीक। तो आप बताओ ई की पावर एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, वो कुछ इस तरह का होता है, बेस एक से ज्यादा है, ठीक है। तो बेस गाइस यहाँ पे एक से ज्यादा है, तो ये समथिंग टाइप बन जाएगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज 0,1, ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं। अब अगर इसके नेक्स्ट स्टेप्स की बात करें तो e की पावर माइनस एक्स यानी कि ई ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, तो ये कहता है कि हमारे y एक्सिस को मिरर मानो और सारे उलट पुलट कर दो, मतलब राइट है तो लेफ्ट, लेफ्ट है तो राइट। तो इस पार्ट का रिफ्लेक्शन इसके अबाउट क्या आएगा, इस पार्ट का इसके अबाउट, तो इस पार्ट का रिफ्लेक्शन इस साइड आएगा समथिंग, तो जस्ट लुक लाइक दिस, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा दिखना चाहिए यार, ठीक है। और इस पार्ट का रिफ्लेक्शन y के अबाउट इस साइड आएगा, ठीक। तो ये जो मैंने डॉट डॉट कर रहा हूं, ये ग्राफ बना आपको किसका, y इक्वल टू ई के पावर माइनस एक्स का, और ये ग्राफ था y इक्वल टू ई के पावर x का। अब मैं बात करूंगा इसके फाइनल ग्राफ का लोकेशंस, तो वो आपका आएगा कुछ इस नेचर में। तो अब देख लो, वही चीज़ मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक। तो ये ग्राफ आपका बन चुका है y इक्वल टू किसका, ई पावर माइनस का x, ठीक है। तो देखा जाए तो यार ये जो हमने ग्राफ बनाया वो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके बनाया है। बाई चांस इस एग्जाम्पल में हम लोग बिना ट्रांसफॉर्मेशन के भी कर सकते थे, कैसे, आइए देखते हैं। इस एग्जाम्पल को मैंने ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके बनाया है, मैं सिर्फ इस एग्जाम्पल के लिए बात कर रहा हूँ, यानी कि जो एक्सपोनेंशियल वाले, ठीक है। जैसे यार आप बताओ, जो लिखा है y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स, इसको मैथमेटिकली हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, फिर इसको मैथमेटिकली ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब बताओ e की वैल्यू होता है 2.732, तो 1 में अगर डिवाइड किया जाए 2.732 से, तो कैंसिल आफ्टर डिवाइडिंग 0 पॉइंट समथिंग आएगा। ये जो नंबर है 1/e वो 0.19, मुझे नहीं पता कि डेसिमल के बाद क्या आएगा, इतना श्योर है कि 0 दशमलव के बाद कुछ भी आएगा, तो 0 दशमलव बाद ना आएगा, यानी कि जो क्वांटिटी आएगा ये 0 से लेकर 1 के बीच में आएगा। और याद करो, बेस अगर 0 से 1 हो, उसके पावर x हो, तो इस तरह क्वेश्चंस में जो ग्राफ का नेचर हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में याद कराया है, वो इसी तरह का याद कराया है। अब जाकर देख सकते हो, याद करो यार, a के पावर x का जो ग्राफ था 2 केस में बना था, जब a की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो या a की वैल्यू 0 से 1 हो। तो जब a 0 से 1 था तो इस तरह का था, और a 1 से ज़्यादा था तो उसका नेचर इस तरह का था, ठीक है। तो फिलहाल इस सवाल को हम लोग बिना ट्रांसफॉर्मेशन से भी जान सकते थे, बट फिर भी क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, इसलिए मैंने उस बात का डिस्कशन पहले नहीं किया था। फिलहाल मैंने आपको अभी बता दिया, ठीक है, बाकी आपकी इच्छा। अब हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं ताकि हम लोग कॉन्सेप्ट अच्छे से और क्लियर कर सकें।
तो यार इसमें सबसे पहले आपको जो यूज़ करना है वो ग्राफ है x माइनस ग्रेटेस्ट पार्ट x का। फिर इसमें हम लोग ई ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, क्योंकि x की जगह पे जब माइनस एक्स रिप्लेस होगा तभी हमारा ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, क्या इसी बात को हम लोग मैथमेटिकली ये कह सकते हैं, जो लोगों को कम समझ में आया होगा। याद करो यार, जब हम मॉडुलस चैप्टर पढ़ाए थे जिसमें फ्रैक्शनल ग्रेटेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस कराए थे, तो वहाँ पे जब फ्रैक्शनल पार्ट हमने फर्स्ट टाइम आपके सामने नाम लिया होगा, तो वहाँ पे इस कॉम्बिनेशंस को हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बोल देते हैं। आई होप याद होगा आपको। और इसके एक्स की जगह पे जब माइनस एक्स करेंगे तो ये आ जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स। ठीक, तो मैं यार ये और का मतलब ये नहीं कि इस चीज़ को अलग लिखा है, सेम चीज़ लिखा है, बट एज ए फॉर्मूला इसकी वैल्यू क्या होती है वो लिखा है और इसकी वैल्यू क्या होती है वो लिखा है। ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट x से हमने ग्राफ पढ़ाया आपको, ताकि तुरंत याद आ सके कि ये नॉन ग्राफ कैसे है। ठीक है, ओके, सो नाउ स्टार्ट। आपको याद होगा फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ क्या होता है। आई होप अच्छे से आपने याद किया होगा। तो मैं यार ग्राफ क्योंकि मुझे याद है, इसलिए मैं बिना समय गवाए चीज़ों को बना दूंगा डायरेक्ट, क्योंकि मुझे ट्रांसफॉर्मेशन सिखाना है, ग्राफ नहीं। क्योंकि ग्राफ मैं बार बोल चुका हूँ कि आपको अच्छे से याद होना चाहिए। हमने बताया था कि इस नंबरिंग को 0, 1, 2 कर लिया जाता है इंटीजर्स पे, और ये जितने डॉट लगाए एक्स एक्सिस पे, ये सारे डॉट हमारे ग्राफ का हिस्सा होते हैं, ये भी बताया था। ठीक है, उसके बाद ये सारे डॉट डॉट का काम करते हैं, हमारे काम का नहीं होता है ये सब ग्राफ बनाते समय सिर्फ हेल्प करते हैं सब। ठीक है, इन सब का बेनिफिट यार जब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन या फंक्शंस पढ़ेंगे ना, तब आपको गाइस यहाँ पे अच्छे समझ में आएगा यार क्या रीज़न था कि ग्राफ हमने इतना दिन पढ़ा और काफ़ी ग्राफ हम लोगों ने सीखा है, क्योंकि वहाँ पे ग्राफ का ही सारे अप्रॉक्स क्वेश्चंस में काम आएगा। ठीक है, तो ये जो ग्राफ हमने बनाया आपके सामने, ये ग्राफ अभी अभी सिर्फ और सिर्फ y = फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का बना है, जो अभी दिख रहा है आपको बोर्ड पे। ठीक है, ये 0 होता है, ये टॉप पॉइंट 1 होता है, आपको पता है। ठीक, लेकिन यार अपने को जो बनाना है ग्राफ ई ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो है, यानी माइनस एक्स, और याद करो x की जगह पे माइनस एक्स करते हैं तो y को मिरर मानते हैं। ठीक है, y को मिरर मानते हैं, जितना पार्ट इस साइड होगा उतना इस साइड होगा, इस साइड का इस साइड आएगा, इस साइड का इस साइड समथिंग। ठीक, सो आइए देखते हैं गाइस यहाँ पे हम लोग किस तरह से ग्राफ ड्रॉ करें। अगर मैं यही ग्राफ बना लूँ तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट होना चाहिए, बल्कि यहीं पे ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्शन वाली बात है, तो इसी के रिफरेंस में रिफ्लेक्शन लेंगे तो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा। तो देखो जैसे इस पार्ट का रिफ्लेक्शन y के अबाउट इस साइड जाएगा। ठीक, इस पार्ट का रिफ्लेक्शन ऐसे आएगा, इस पार्ट का रिफ्लेक्शन ऐसे आएगा। ठीक, अगर आगे वाला भी लिखते हैं तो वो ऐसे आता। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इस पार्ट का रिफ्लेक्शन ऐसे, इस पार्ट का रिफ्लेक्शन ऐसे। ठीक, तो अगर मैं बात करूं कि हमारे पार्ट्स का जो ग्राफ हम बना रहे हैं वो कौन सा है, तो जिसको मैं इस तरह से डॉट डॉट करके आपको दिखा रहा हूँ, ये ग्राफ एक्चुअल में हमारे वाला है। जिस चीज़ का हम लोग ग्राफ ड्रॉ करना है, वास्तव में ये ग्राफ हमारा है, जिस चीज़ को मैं यहाँ पे आपके सामने डॉट डॉट करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो बस इस ग्राफ को हम अगर अलग कॉपी में सेपरेट करें तो ज़्यादा बेटर होगा चीज़ों को समझने के लिए। ठीक, तो ये ग्राफ ऐसे बना है। ठीक, ये सारा डिस्टेंस बीच में सबका सेम है। ये सब कुछ एक ही लेवल पे होता है। ठीक है,
हो गाइस, ओके। तो काफ़ी मेहनत करना पड़ा ग्राफ बनाने के लिए। तो जो अब ग्राफ आपको दिख रहा है ये है y इक्वल टू माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स का है, ठीक। तो इस तरह से हम लोगों ने ग्राफ इसमें समझाया है। एक बार मैं लास्ट टाइम इसको अगर फाइनल रिव्यू दे दूँ तो ज़्यादा बेटर होगा यार। जो इस तरह के ग्राफ है जिसमें मैंने ये सिंबल नहीं बनाया है डॉट डॉट वाला, तो ये ग्राफ था आपका किसका, y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का। तो मैंने इसी जगह पर रिफ्लेक्शन करके आपको समझाने की कोशिश किया है। तो रिफ्लेक्शन के बाद उसका लाइन जो है कुछ इस तरह के नेचर्स में आ गया, ठीक, लाइक दिस। तो जो इस फॉर्मेट के ग्राफ आपको दिख रहे हैं डॉट डॉट वाले लाइंस, यही हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स का है। तो सिर्फ ये ग्राफ हमने उठा के यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ को फाइनल लुक आ रहा है ये अपना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स का है। सो दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरह से कई सारे ग्राफ हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन नंबर ई में सीख रहे थे, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से ट्रांसफॉर्मेशन नंबर चेंज करेंगे। ई के बाद एफ, जी, एच, ये सब कुछ हम लोग नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारे कुछ अगर पसंद आए आपको, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक भी करो और उन्हें भी बताओ कि किस तरह के ग्राफ हम लोग फॉर्म करते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।